हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसके एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। अपने सामने आप देख सकते हैं ये तीनों एग्जांपल्स हम इस वीडियो में करेंगे और ये एग्जांपल्स ग्राफ पे बेस्ड हैं, यानी लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करने के मेथड पे ये एग्जांपल्स बेस्ड हैं। तो ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं वन बाय वन। Question number 1. Check graphically whether the pair of equations this and this is consistent and if so, solve them graphically. देखो, consistent का मतलब क्या है? consistent का मतलब होता है कि इसका कोई solution है। तो इसका solution है का मतलब है कि या तो ऐसे क्रॉस करे एक दूसरे को और या फिर एक सिंगल लाइन जाए और दूसरी लाइन भी उसके ऊपर जाए, यानी ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होता है। लेकिन अगर लाइन इस तरह से हो यानी पैरेलल हो तो ये नो सॉल्यूशन की सिचुएशन होती है, यानी पेयर ऑफ इक्वेशन का इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तब वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो यानी जब भी आपको लाइंस या तो ऐसे एक दूसरे को काटते हुए दिखें, यानी उस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वन एंड ओनली सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, या फिर लाइंस एक दूसरे के ऊपर आए, एक दूसरे को ओवरलैप करें, उस केस में हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहेंगे। और इन दोनों केसेस में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट होता है अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है जिस पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे हमने नंबर नहीं लिखे हैं। देखो, नंबरिंग हम बाद में लिखेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किन नंबर की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4, 5 लिखने की ज़रूरत है या फिर 5, 10, 15, 20 ये लिखने की ज़रूरत है। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे वैल्यूज़ लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं, ये x और ये y, और यहाँ पर हमें दो वैल्यूज चाहिए एक्स वाई की, यानी और वो कैसे निकलता है? बेस्ट है x 0 रखो y निकालो, फिर y 0 रखो x निकालो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x को 0 रखते हैं तो y क्या आएगा? x को 0 रखो y आएगा, देखो 0 है ना, ये 3y इज इक्वल टू 6, तो इस केस में y आ जाएगा 2। तो ये 2 आ जाएगा। आप चाहो तो ये रफ में करो या फिर फेयर में करो, इट डजंट मैटर। दूसरे केस में अगर हम y 0 रखते हैं तो x क्या आएगा? अभी 0 हो गया तो x 6 आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो देख लो x प्लस 0 करके, इस केस में x आ जाएगा क्या? 6। ठीक है ना? तो आप चाहे यहाँ पर लिखो या फिर रफ में करके ऐसे लिख दो, बात एक ही है। तो हमने क्या किया अभी तक? हमने इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे लिख दिए हैं। ओके, अभी ड्रॉ कर लेंगे बाद में, पहले इसके लिए भी देख लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे x y। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y क्या आएगा? सोचो ये 0 है तो y तो आ जाएगा -4, और जब y 0 है तो x आएगा 6, है ना? देख लेना, बहुत सिंपल है। ये 0 है तो ये 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और x 6 आ जाएगा। खैर, तो यहाँ पर हमने दोनों लाइनों को लिखने के लिए पॉइंट्स लिख दिए हैं, दोनों लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। अब हम पहली लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, मैं थोड़ा कलरफुल पेन यूज़ कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, जब आप ग्राफ बनाएंगे, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमने नंबर्स लिखने हैं। क्या नंबर लिखेंगे हम? तो ये देखो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा यहाँ पे नंबर क्या आपको दिख रहे हैं? x सबसे बड़ा 6 है, ठीक है, y सबसे बड़ा है 2 और माइनस में -4 है। तो यानी अगर हम 1 2 करके यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 तो काम बन जाएगा।
नेगेटिव में y सबसे बड़ा -4 है, तो -1 -2 -3 -4 तक तो जाना ही चाहिए। एक दो और अगर आगे हों तो अच्छी बात है ना। -5 -6 तक लिख दो, यहाँ भी 7 8 तक लिख दो। खैर ओके, अब पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं हमने। तो सबसे पहले ये वाली लाइन, यहाँ पर x 0 है, y 2 है, ठीक है। क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं 0 2? क्या आप ये पॉइंट इसमें लोकेट कर सकते हैं कहाँ पे है? तो देखो माय डियर, जब भी x 0 होगा वो हमेशा y एक्सिस पे होगा, और जब भी y 0 होगा तो हमेशा x एक्सिस पे होगा। ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पर x 0 है, ये पक्की बात है कि y एक्सिस में कहीं है। फिर y कितना है? 2 है, तो ये पॉइंट हमें मिल चुका है, ये वाला। x 6 y 0, y 0 x एक्सिस पर होता है, x 6 है, तो यानी पॉइंट है ये वाला। इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा है 0 2, और ये वाला पॉइंट है 6 0, और ये लाइन है x + 3y = 6। अब इसकी बारी है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है 0 -4, x 0 यानी y एक्सिस पर होगा, और y कितना? -4 है। पहला पॉइंट हमें मिल चुका है 0 -4, ओके, 0 -4। फिर है 6 0, x 6 y 0, ये यही पॉइंट है। तो यानी हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, और इसका सोल्यूशन क्या है? जहाँ पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यानी काटेंगी, और क्लियरली ये पॉइंट है 6 0। देखो ये लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लाइन है 2x - 3y = 12, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस द लाइंस इंटरसेक्ट एट 6 0, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज x 6 है, y 0 है। तो इस तरह से हम अपना फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द लाइंस इंटरसेक्ट एट 6 0, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज। अब सॉल्यूशन क्या है? x = 6 एंड y = 0। ये सॉल्यूशन आ चुका है, एंड देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2, graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution and infinitely many solutions। तो मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया है कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर हमारे पास सिचुएशंस इस तरह से होती हैं कि अगर हमारे पास लाइंस जो जिनका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, जो ये दो लाइंस हैं, अगर ये हुई पैरेलल तो होगा नो सॉल्यूशन। अगर हुई ये इंटरसेक्टिंग तो होगा यूनिक सॉल्यूशन, और अगर हुई ये ओवरलैपिंग, एक दूसरे के, एक ये और दूसरे भी इसी के ऊपर आ गई अगर, तो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये सिंपल हिसाब है, ओके। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका जो ग्राफिक इनमें से कैसा बनता है। सबसे पहले इन इक्वेशंस को हमने लेना है, और ग्राफ बनाने के लिए जो हम पहले पॉइंट्स निकालते हैं वो निकालेंगे हम। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है दैट इज़ 5x - 8y + 1 = 0। अब देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर हम x को 0 रखते हैं तो y आ जाता है, और y को 0 रखते हैं x आ जाता है। बट हर बार ये नहीं होता है, जैसे इस केस में नहीं है। अगर आप x को 0 रखें तो y क्या आएगा? अगर आप हिसाब लगाएं, कैलकुलेशन करें, तो आप पाएंगे कि y 1/8 है। अब 1/8 को आप कैसे ग्राफ में ड्रॉ करोगे? नहीं कर पाएंगे आप, इतना एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो फिर क्या करें? तो देखो, मैं तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर हम इसे उस तरफ लेके जाएं, +1 = 8y, फिर 8 को नीचे लेके आओ, तो कहने का ये मतलब है कि y आ चुका है 5x + 1/8।
x को हम क्या रखें कि y, देखो अगर हम 0 रखते हैं तो ये 1/8 आ जाएगा। x अगर हम 1 रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6/8 ना, मज़ा नहीं आया। अगर हम y को 2 रख x को 2 रखते हैं तो ये आएगा 10, है ना, 2 रखो आप यहाँ पे, 5 × 2 10, 10 + 1 11/8 ना, अभी मज़ा नहीं आया। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 × 5 15 होगा, 15 + 1 16 होगा, 16/8, यस, अब बढ़िया है ये। तो हम क्या करेंगे, x = 3 रखेंगे तो y आ जाएगा क्या, 5 × 3 + 1/8 यानी 16/8 यानी 2। तो पॉइंट हमें मिल चुका है, देखो क्या, x हमने रखा 3 और y हमने रखा, y आया 2, x 3 रखे, कितना बढ़िया नंबर आ गया है, आराम से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप समझे क्यों हमने ऐसा किया। अब हम x और क्या ऐसा रखें कि y बढ़िया नंबर आ जाए। 4 रखे देखें, 4 × 5 = 20, 21, 21/8 नहीं आएगा। 5 रखे देखें, 5 × 25, 25 + 1 26, 26/8 ना, मज़ा नहीं आया। 6 रखे देखें, 6 × 5 नहीं, 7 7 35 36 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 9 × 5 45 46, 10 नहीं, 11 11 पर नंबर फिर बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, 11 से हो रहा है। 11 × 5 55 हुआ, 55 + 1 हुआ 56, 56/8 यानी जब मैंने क्या रखा, 11 रखा x, तो ये आया 7, x 11 y 7। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, एक लाइंस इसके हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इस पर आते हैं। अब इस इक्वेशन को पहले तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ऐसे में ही सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे से 5 चला जाए। तो इस इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 15x माइनस 24y, क्योंकि नीचे यहाँ 5 कट गया है, और ये आ जाएगा 3 = 0। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय 5। तो मल्टीप्लाइंग जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 थी, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अभी भी ये और छोटी हो सकती है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर हैं ये सभी नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से सब में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 15x को 3 से डिवाइड करके 5 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 1। तो यहाँ पर ऑन डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है। अब हमारे पास ये है। ओके, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें मिली है, वो ये है कि जो ये पहली इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, जो कि दूसरी इक्वेशन को ही हमने चेंज किया है, ये एक्चुअल में सेम इक्वेशंस हैं, इसके पॉइंट्स भी सेम ही बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो लाइन्स हैं ये सेम लाइन्स हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। भाई सेम ही जब लाइन्स हैं तो एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, ये वाली, दूसरी भी तो सेम ही है, वो भी तो ऊपर ही आएगी उसके। ओवरलैपिंग के केस में बताओ, याद है क्या सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। ओके, ये ध्यान रखना। देखो ये जो मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया है और ये नंबर उस पर लिखे हैं, ये मैंने क्या सोच कर लिखे, इसे देख के मुझे पता था कि जो x है वो सबसे बड़ा 11 है, तो x में 11 तक तो होना ही होना चाहिए था, एक दो एक्स्ट्रा होने चाहिए। y सबसे बड़ा 7 है, तो 7 तक तो होना ही होना चाहिए y, ओके, उससे एक दो एक्स्ट्रा, तो ये x डैश y डैश। और अब हमने इन्हें प्लॉट करना है, तो देखो देखो पहला पॉइंट है x3 y2, क्या होगा, x3 y2 ये पॉइंट है। दूसरा x11 y7, x11 y7 ये वाला पॉइंट है। तो ये इनको अब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये होगा ये पॉइंट था 3,2
और 11 7 ये पॉइंट। इक्वेशन इज 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी सेम है। तो जो दूसरी इक्वेशन है ये भी इसी के ऊपर आएगी, बिकॉज इसके भी सेम ही पॉइंट्स होंगे, सेम ही इक्वेशंस है ना, तो ये भी इसी के ही ऊपर आएगी। और ये जो लाइन है ये भी यही होगी, है ना। चाहे तो आप इसको ओरिजिनल वाली लाइन लिख दो यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि सिंस द लाइन्स आर ओवरलैपिंग देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, I mean third example. Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is two less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is four less than the number of times the number of pants purchased." Okay, ये दो कुछ स्टेटमेंट बोले हैं। Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है कि दो इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई। एक्स नंबर ऑफ पैंट्स हैं एंड वाई नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं। अब पहली इक्वेशन क्या है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ओके, तो जो पहला स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो क्या तरीका है लिखने का, ये देखो, जो इज है ये ध्यान रखना, वहां पे तो लगेगा इक्वल। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स, देखो स्कर्ट के लिए है वाई, ये कितना है, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो पैंट्स का दुगना, ट्वाइस मैंने दुगना यानी 2x, पैंट्स x से दुगना, ये इससे 2 लेस तो माइनस कर देंगे 2, ये हो चुका है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, देखो, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। तो ये है हमारी सेकंड स्टेटमेंट। अब इसको इक्वेशन का रूप देते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी वाई इज में इक्वल का साइन बनाओ, 4 लेस देन मोर देन ये बाद में लिखते हैं, पहले है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स यानी 4x, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स x है तो 4 टाइम्स का मतलब 4x हो गया। अब इसमें से हमने 4 लेस करना है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, हमने ग्राफ में इनको ड्रॉ करना है और फिर हमने बताना है सोल्यूशन। ओके, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, तो हमने अब ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले तो क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं, दिस इज x एंड y। ओके, अब x हम यहाँ पे रखेंगे और y लिखेंगे। तो देखो क्या रखेंगे हम x, तो एक तो 0 रख दो, बेस्ट है, x को 0 रखा और y आ गया -2, परफेक्ट। फिर अब अगर x को आप 1 रखें, x को 1 रखें तो y होगा 0, साफ दिख रहा है। x 1 रखो तो क्या होगा, 2 × 1 -2, ये 2 -2 ये 0 हो जाएगा। तो ये बात समझ आई। अच्छा, फिलहाल ये भी लिख लेते हैं, बाद में एक साथ तब इनको करेंगे। तो अब दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब यहाँ पे x 0 है तो y है -4,
अगर आपको माइनस में इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना है तो एक काम करो, x1 लिखो तो y0 आ जाएगा, साफ दिख रहा है ना, 4 × 1 - 4 0 है। x2 रख दो तो बहुत ही प्यारा नंबर आ जाएगा, एंड दैट इज़ 8 - 4 यानी 4। ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाना है और उस पर पॉइंट्स हमने ये करके लाइन ड्रॉ करनी है। अब कार्टेशियन प्लेन में ध्यान रखना कि x सबसे बड़ा 2 है, यानी 1 2 ये नंबर है, और y के भी बड़े नंबर नहीं है, ये 4 है, ये -2 है। तो यहाँ पर हम आराम से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। x सबसे बड़ा 2 है तो 6 तक तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। फिर 1 2 3 4 5 -1 -2, y में थोड़ा सा और दे देते हैं, -3 तक कर देते हैं। वैसे -2 तक इनफ है, बट ठीक है। ओके, और अब देखो x जब 0 है तो y -2 है, x 0 होता है y एक्सिस पे, यानी ये पॉइंट है। यहाँ पर x 0 है, y -2 है ना। x 0 यानी y एक्सिस मैंने बताया था, और y -2 है। अब y 0 होता है x एक्सिस पे, और ये x 1 है, यानी ये। अब इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और ये पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये वाला पॉइंट है 0 -2, और ये है 1 0, ये वाला पॉइंट। इक्वेशन, ये पहली वाली इक्वेशन कौन सी है, ये y = 2x - 2। ऑलराइट, अब इसे हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो एक तो 1 0, ये तो पहले से ही है। फिर 2 4 x2 y4 ये पॉइंट है, 1 0 यही है। तो अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट है 2 4, और ये इक्वेशन है y = 4x - 4। एंड क्लियरली दोनों लाइंस इस पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर देखो आंसर इसका 1 0 है, x1 y0। तो हम इसको लिखेंगे कि सिंस द लाइंस इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, देयरफॉर द सॉल्यूशन है कि x 1 है एंड y 0 है। तो x क्या था हमारे पास, हमने लेट क्या किया था, नंबर ऑफ पैंट्स x एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स y। तो एक पैंट और कोई भी स्कर्ट नहीं ली। ओके, सो देयरफॉर एक पैंट ली गई है और स्कर्ट कोई भी नहीं ली गई है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड 1, नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड 0, और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।